ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह अब फरियाल पूरी तरह से टूट जाती है। शहराम की हालत देखकर और उसे डॉक्टर सहारा तक नहीं देते और कहते हैं कि शहराम की हालत बहुत क्रिटिकल है और उसकी जान बचना मुश्किल है। और फरियाल समझती है कि मैं अब जिंदगी की हर जंग हार चुकी हूं और मेरे पास अब कुछ बचा तक नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि किस तरह अब फरियाल की यह हालत देखकर बहुत खुश होने वाले, क्योंकि सीरत जनिया को जोरदार थप्पड़ रसीद करके कहती है कि आप शहराम की जिंदगी में अब कहीं नहीं हो और आप ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो। तो वहां पर जीनिया कह देती है कि शहराम मेरी मोहब्बत था और मैं उसी से बेपनाह मोहब्बत करती हूं और प्यार करती हूं और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूं। तो वहां पर ये अल्फाज दानिश सुनकर खड़े खड़े तलाक दे देता है जनिया को और कहता है कि मेरे लिए आप मर चुकी हो और आप जाकर अपने शहराम के पास रहो। तो जेनिया सीरत फिर से जनिया को थप्पड़ रसीद करके कह देती है कि ना शहराम रहेगा ना आपके पास कोई अच्छा इंसान रहेगा। अपने दानिश को खोकर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। तो जनिया कह देती है कि अब तो फरियाल के पास भी कुछ नहीं रहा है, क्योंकि शहराम था तो सिर्फ जनिया का ही रहेगा, वरना किसी और का नहीं होने दूंगी। और फरियाल को मैं इतना खुश होते हुए मैं नहीं देख सकती हूं। और वहां पर फेरोज को होश आ जाता है, जो कि रिहान के खिलाफ गवाही भी दे देता है और कहता है कि रिहान ने ही हम दोनों पर गोली चलाई थी। कि फेरोज की गवाही के बाद रिहान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। पुलिस फौरन रिहान को अपनी हिरासत में ले लेती है और उससे मुसलसल तफ्तीश शुरू कर देती है। दूसरी जानिब अस्पताल में मौजूद तमाम अफराद फेरूज के होश में आने पर खुश होते हैं, क्योंकि अब हकीकत सबके सामने आना शुरू हो जाती है। फरियाल मुसलसल शहराम के पास बैठी होती है और उसकी हालत देखकर आंसू बहा रही होती है। वह बार बार शहराम का हाथ पकड़कर कहती है कि आपको मेरे लिए वापस आना होगा, आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन शहराम अभी तक बेहोश होता है और किसी किस्म का रद्द अमल नहीं देता। इधर जेनिया को जब मालूम होता है कि फेरोज ने रिहान के खिलाफ गवाही दे दी है, तो वह परेशान हो जाती है। उसे महसूस होता है कि अब एक एक करके तमाम सच्चाइयां सामने आ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जद से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। सीरत जेनिया को सख्त अल्फाज में समझाती है कि अब भी वक्त है, अपनी गलतियों का एतराफ कर लो। लेकिन जेनिया किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो मुसलसल यही कहती रहती है कि शहराम सिर्फ उसका है और वह किसी और को उसके करीब नहीं देख सकती। दूसरी तरफ दानिश शदीद सदमे में होता है। जीनिया की बातें सुनने के बाद उसका दिल मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है। वह अकेले बैठकर अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा होता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि जिस औरत से उसने इतनी मोहब्बत की वह उसके साथ ऐसा कर सकती है। इसी दौरान डॉक्टर एक बार फिर बाहर आते हैं और खानदान वालों को बताते हैं कि शहराम की हालत अब भी तशवीशनाक है। अगले चंद घंटे बहुत अहम है। यह सुनकर फरियाल मजीद परेशान हो जाती है और अल्लाह से दुआ मांगने लगती है।